रास्ते में यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके चेलों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके मां बाप ने, जो ये मनुष्य जन्म से अंधा है? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया और न ही इसके मां बाप ने। ये इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर की सामर्थ प्रकट हो सके। जिन्होंने मुझे भेजा, हमें उनका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। जब तक मैं संसार में हूं, तब तक संसार की ज्योति हूं। उन्होंने ये कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ शिलोह के कुंड में धो लो। शिलोह का अर्थ है भेजा हुआ। वो मनुष्य गया और आंखें धोकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे, बोले, क्या ये वही नहीं है जो पहले बैठकर भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ ये तो वही है। कुछ ने कहा, नहीं, ये उस जैसा कोई और होगा। उस मनुष्य ने कहा, मैं वही हूं। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, वो जो यीशु कहलाते हैं, उन्होंने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाया और कहा, जाकर शिलोह के कुंड में धो लो। मैं गया और मैंने धोया और अब मैं देख सकता हूं। उन्होंने उससे पूछा, वो कहां है? और उसने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें ठीक की थी, वो विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वो कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने धोया और अब मैं देख सकता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, वो मनुष्य ईश्वर के यहां से नहीं आया है, क्योंकि वो विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ और लोगों ने कहा, यदि कोई मनुष्य पापी है तो वह ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने अंधे से एक बार और पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें ठीक की हैं, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? वो एक नबी हैं, उसने उत्तर दिया।